हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम क्यू एंड एमटी क्लास पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन फेज की वैकेंसी के बारे में, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो उनके लिए ये वीडियो रहेगी। जिन्होंने भर दिया, यदि उन्हें पता था पहले से, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। बाकी क्या है सिलेक्शन फेज, कुछ लोगों का डाउट है सिलेक्शन फेज ही क्या है। सिलेक्शन फेज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अभी ये सीरीज चल रही है। 14 सिलेक्शन फेज 14 2025-26 आया है अभी। तो उसके लिए ये है कि सिलेक्शन फेज एसएससी वो वैकेंसी जो खाली रह जाती हैं किसी कारणवश, उनको भरने के लिए सिलेक्शन फेज, उनको फिल करने के लिए सिलेक्शन फेज से भर्ती कराती है। तो सिलेक्शन फेज क्या है? सिलेक्शन फेज में आपके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में भर्ती होती है। जैसे यूआर रीजन, सॉरी, के आर रीजन कर्नाटक, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन और एमपी। ठीक है, ये मतलब और जितने भी रीजन हैं, के आर, डब्ल्यू आर और सेंटर, इनमें मतलब 2 4 स्टेट एक रीजन में होते हैं। तो इनके विभिन्न मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्तियां होती है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी कहीं कहीं मांगते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं मांगते हैं। जैसे कि जो पोस्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। जैसे कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, जिसके लिए आपको स्टैटिक्स में ग्रेजुएट होना और अंडर ग्रेजुएट होना और पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट है, तो उसमें टेक्निकल से रिलेटेड जो भी आपने आईआईटी, पॉलिटेक्निक, जिस चीज़ें से कि बीएड मांगी है, जो भी मांगा है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कम लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको बीएससी साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको कैसे भरना है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट काफ़ी अच्छे से ढंग से पढ़ना है। उसके ऊपर हम देखना है कि कौन सी वैकेंसी मेरे लिए सुटेबल है, और उस वैकेंसी की सारी आदताएं मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, वो आपको देखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको किस रीजन में फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसको जब आप मैं इस पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा क्वालिफिकेशन है 12th, नॉर्मल 12th। ठीक है, जो मैंने कर रखी है आर्ट बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से कर रखी है, तो मुझे एलडीसी की वैकेंसी भरनी फिल करनी है, लोअर डिविजनल क्लर्क। और जो कि है सेंट्रल रीजन में, उसका पोस्ट कोड दिया होगा नंबर, जैसे CR 15 526, 10 526, जो भी हो, उसे हम एप्लीकेशन भरते टाइम उसे फिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी पोस्ट आई है। जैसे आई एलडीसी, एलडीसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी उन्होंने? 12th पास विद टाइपिंग स्पीड 35 to 35 आवर। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि कोई स्किल टेस्ट तो रिक्वायर्ड है ही, यस होगा उसमें। अगर कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो नहीं मांग रखी है, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इन सारी चीज़ों के लिए अलग से मांगी सर्टिफिकेट है। लाइब्रेरी लाइब्रेरियन क्लर्क है, उसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट रहेगा। कुक के लिए अलग से रहेगा, ड्राइवर के लिए अलग से रहेगा। तो और भी काफ़ी वैकेंसी होती है, जैसे फार्मासिस्ट, उसके लिए अलग से रहेगा। वार्ड बॉय, उसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट रहेगा। तो इन सारी चीज़ों से आप बचते हुए देखना आप किसके लिए क्वालिफाई कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए, उसी पोस्ट से रिलेटेड आपको फॉर्म फिल करना है। और जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसका ये नहीं है कि डबल एग्जाम, इसका एक ही एग्जाम होगा, प्री ओनली। तो जैसे आपने 10th के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया, एमटीएस नॉर्मल 10th, आईआईटी और आईटीआई और 10th जैसे है किसी के पास, तो वो उस पोस्ट के लिए आईटीआई मांग रखी है, तो ठीक है। और नॉर्मल आपने 10th का किया है, तो उसमें ये देखना है कि कब आपका एक एग्जाम हो जाएगा प्री। ठीक है, और आप उसे क्वालिफाई करने के बाद आपकी होगी स्क्रूटनी, वो एक अलग प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको तुरंत रिजल्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसमें स्क्रूटनी होती है, उसके बाद डीवी होता है, उसके बाद फिर रिजल्ट आता है, स्क्रूटनी का भी रिजल्ट आता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद कहीं जाके हो जाती है जॉब। तो मेरा पिछली बार था सिलेक्शन फेज, तो 3 में आया था, ग्रेजुएशन और
10+2 और उसमें भी MTS में भी। तो अभी तक उसका स्क्रूटनी वगैरह प्रोसेस चल रहा है। तो बाकी जिन लोगों का उससे पहले भी हुआ होगा, तो मेरा इससे पहले वाले में भी एक मैं स्क्रूटनी के लिए और उसके लिए हुआ था, तो बट वहाँ पर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन के इश्यूज था। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और फॉर्म फिल करना है। तो यही करना है किस पोस्ट पर, यही सबसे बड़ा इशू रहता है, वो आप कैरी करके रखना है वो सारी चीज़ें। तो जिन लोगों को और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ठीक से पूछ लीजिएगा। और बाकी चलते हैं, ठीक।